हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले सेकेंड सिटिंग मैथमेटिक्स, जिसका सेट है आई, और आज हम लोग इसके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सीरियल वाइज नहीं है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। यहाँ पे हम लोग का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो है ये जो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा छठा पद। कैसे होगा इसका जो है सो मैं बड़ा वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें मैं आप लोग को पूरा का पूरा बताऊँगा कि कैसे इसका पूरा का पूरा इसका सरल किया जाए। क्वेश्चन अगला देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, एक अक्ष पर बिंदु 3,6 की दूरी क्या होगी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो दो कोणों का अंतर 50 डिग्री हो तो तब त्रिभुज के कोण क्या होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20, 70 और 90 होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए त्रिभुज ए ई एफ जी में एल एम समानांतर एफ जी तो कोण एल ई बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2.4। आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हम लोग के पास कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डाल करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 अच्छे 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो है प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो सिर्फ एक हल होगा। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 हो तथा एनवा पद ए एन हो तो A17 माइनस A13 क्या होगा। तो यहाँ पे आपका देखिएगा तो A17 माइनस तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3D। तो 3D का वैल्यू जो होगा 3 इंटू -2 यानी कि माइनस आपका जो यहाँ पे A16 4 4 2 जा 8 यानी कि माइनस में 8 यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन जो है, यदि bx² प्लस सी बराबर सी का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। तो सी का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मूल बराबर हो तो माइनस बी² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a² माइनस 4bc बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो c बराबर आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a² बटा 4b, यानी कि आपका जो ये ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ चले हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा a प्लस 11d यानी कि 5 प्लस 33। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 38 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो y अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है x बराबर 0। आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। तो हम लोग के पास अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि यदि बिंदुएं k, 2, -3, 4 तथा 7, 5 संरेख हो तो k का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा आप लोग इसको डील करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा माइनस में 63। आगे चलते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। 25 का वर्गमूल 5, 64 का 8। तो इसीलिए इसका हो जाएगा 5:8। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना 0,8, 0, 0, 6 और तो इसके त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसका जो परिमाप जो हो जाएगा 3ABC। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि आपका इसका जो वैल्यू जो आ जाएगा वो होगा आपका 8 + 6 यानी कि 14 इकाई। आगे क्वेश्चन हम लोग की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री तो साइन थीटा बराबर y तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √1 - y² के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था। तो थेल्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, परिधि 132 है तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 2πr
बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 गुने 22/7 बराबर में 132 अगर कर लिया जाए तो 44 दिया, यानी कि 21 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, दी गई आकृति में BOC व्यास है तथा AB बराबर AC है, तो कोण ABC का मान क्या हो जाएगा। कोण ABC का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है कि यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है πd²/4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में एक बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC इस प्रकार है कि DE समानांतर BC, यदि AD/DB बराबर 1/4 तो AC बराबर 27 सेंटीमीटर हो तो EC बराबर का मान क्या होगा। तो EC का जो यहाँ पे जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 दूना 54। एक मिनट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका AC बराबर 27 है, तो इसीलिए आपका जो अगला जो मान हो जाएगा वो होगा आपका 9 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा। तो 4/3 πr³। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो तो कोण ACB का माप क्या होगा। ACB का माप क्या होगा, तो यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो 70 और ये 55, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को घटा लेना पड़ेगा, तो हमारे पास बच जाएगा कितना 25 डिग्री। अगला क्वेश्चन हम लोग की तरफ हम लोग के पास जो है वो क्या है 45 और 60 का मौसा क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 15। आगे क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो ये होता है कोसेक 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितने होंगे। तो यहाँ पे अगर 144 अगर देखा जाए तो 2 से इसमें भाग लगाया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा इसके बाद एक बार और लगेगा, तो 2 के घातांक हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ चले तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ चले हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो -3, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इसका वैल्यू होगा 8 पे पावर 0 गुने 2 पे पावर 0 बराबर कितना, तो 1। अगला क्वेश्चन है y² × 1/y + 3। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि y + 3y²। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 5y = 0 तो x तथा y में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि तीनों का अनुपात 2 अनुपात आपस में बराबर है, यानी A1/A2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसका जो है आप आंसर जो देखिएगा तो x बराबर 1 और y बराबर भी 1 मिनट x बराबर चलिए इसको जो है x बराबर 0 y बराबर 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर की ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर हो तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे 13 है और 7 है, तो 13 में से तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 12 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो माध्य x माध्यिका y और बहुलक z में क्या संबंध होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्यिका। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 गुने माध्यक -2 गुने, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ चले हम लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ चले हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये आकृति दी गई है तो इसमें बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ चले तो यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के टी और टी बी स्पर्श रेखा है तो कोण ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण ओ ए बी का मान क्या होगा, तो 110 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरे पर खींची गई रेखाएं क्या होती है, तो समांतर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, एल समानांतर एम हो तब अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32 डिग्री। अगला क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 8 सेंटीमीटर। हमारे पास अभी इतना ही क्वेश्चन उपलब्ध हो पाया है। आगे जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो तैयार करके भेजता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।